Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 10 more on fractions, and in this video we will discuss some of the word sums that are based on fractions. So here is your first question. Jerry read 2/6 of a book on Saturday and 3/6 of it on Sunday. He finished the book on Monday. What fraction of the book did he read on Monday? जो जेरी है उसने 2/6 ऑफ अ बुक कब पढ़ी? सैटरडे को पढ़ी, यानी कि एक बुक का जो 2/6 पार्ट है वो उसने सैटरडे को पढ़ा और 3/6 पार्ट उसने संडे को पढ़ा। ही फिनिश्ड द बुक ऑन मंडे, और उसने मंडे को पूरी बुक ख़त्म करी या समाप्त करी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक डिड ही रीड ऑन मंडे, और क्या फ्रैक्शन उसने पढ़ा उस बुक का ऑन मंडे को। ये आपको निकालना है कि मंडे को उसने कितना फ्रैक्शन बुक का रीड करा। द फ्रैक्शन ऑफ द बुक रीड बिफोर मंडे, और जो किताब है उसका जो फ्रैक्शन उसने पढ़ा बिफोर मंडे से पहले, वो कितना फ्रैक्शन पढ़ा? 2/6 प्लस 3/6। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5/6। सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी कि 2 + 3 और कॉमन डेनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 6। तो 5/6 पार्ट उसने मंडे से पहले पढ़ा। जो होल बुक है वो किसको डिनोट करती है? 1 को, विच इज़ इक्वल टू 6/6। तो 1 को हम 6/6 भी लिख सकते हैं। एंड अ लाइक फ्रैक्शन ऑफ 5/6, और 5/6 क्या है? वो वाला पार्ट है, वो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि उसने मंडे से पहले पढ़ा। तो यदि आपको मंडे का निकालना है फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6/6 में से 5/6 को माइनस करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ अ बुक रीड ऑन मंडे, 6/6 माइनस 5/6, 6 माइनस 5/6 यानी कि 1/6। तो जो 1/6 पार्ट है बुक का वो उसने मंडे को पढ़ा। और सिंपल आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे 6/6 तो मैंने लिख दिया ये 1 को, आप सिंपल क्या कर सकते हो? 1 माइनस 5/6 भी कर सकते हो। तो 1/1 माइनस 5/6, और फिर आप इसमें जो दूसरा वाला मेथड है सब्ट्रैक्शन का वो अप्लाई कर सकते हो, जिसमें हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट्स की वो करते हैं, फिर उसमें हम उसका डिफरेंस कर देते हैं इन द न्यूमरेटर एंड देन डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। तो 6 × 1 माइनस 5 × 1, 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। 6 माइनस 5/6 क्या आ जाएगा? 1/6। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10F। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? शालिनी गॉट 4/5 ऑफ द टोटल मार्क्स इन अ टेस्ट। जो शालिनी है उसने 4/5 ऑफ द टोटल मार्क्स टेस्ट के अंदर क्या करे? सिक्योर करे। इफ़ टोटल मार्क्स वाज 50, अगर जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 50। हाउ मच डिड शी स्कोर, तो उसने कितना स्कोर किया। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें टोटल मार्क्स ऑफ अ टेस्ट, एक टेस्ट के अंदर जो टोटल मार्क्स दे रखे हैं वो कितने हैं? 50।
फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन अ टेस्ट, और कितना फ्रैक्शन जो था किसका, मार्क्स का, उसने टेस्ट के अंदर स्कोर किया, वो क्या है, 4/5। तो आपको क्या निकालना है कि उसने कितना स्कोर बनाया टेस्ट में। लेट्स डिस्कस इट। मार्क्स स्कोर्ड बाई हर 4/5 मल्टीप्लाई 50। 5 से जब आप 50 को कट करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, यानी कि 40 मार्क्स। देयरफॉर शी स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। उसने 40 मार्क्स स्कोर किए टेस्ट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, मिसेस पाई मेड अ डिश विथ 7/10 kg of paneer, 4/10 kg of peas and 3/10 kg of tomatoes. What was the total weight of the things she used? जो मिसेस पाई हैं उन्होंने क्या बनाई, एक डिश बनाई जिसमें उन्होंने 7/10 kg पनीर का क्या करा, उपयोग किया। 4/10 kg जो पीस थी, मतलब जो मटर थी, वो डाली, और 3/10 kg टोमेटोज़ डाले। व्हाट वाज द टोटल वेट, तो आपको टोटल वेट बताना है जो जो चीज़ें उपयोग में उन्होंने करी, या जिन जिन चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया उसका आपको टोटल वेट बताना है। तो क्वांटिटी ऑफ पनीर यूज्ड इन अ डिश, कितना पनीर उपयोग में लिया डिश के अंदर, वो कितना है, 7/10 kg। क्वांटिटी ऑफ पी इन अ डिश, वो कितना है, 4/10 kg। क्वांटिटी ऑफ टमाटोज़ यूज्ड 3/10 kg। टोटल वेट कितना आया, 7/10 + 4/10 + 3/10। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो 7 + 4 + 3 क्या आया, 14। 14/10 kg। 14/10 kg को जब हम रिड्यूस करेंगे इनटू द लोएस्ट टर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 7/5 kg। सो टोटल वेट ऑफ द थिंग्स यूज्ड इज 7/5 kg। 7/5 kg जो फ्रैक्शन है वो क्या है, आपका टोटल वेट है जो कि चीज़ें उन्होंने यूज़ करी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बॉटल हैड 8/9 लीटर ऑफ लेमोनेड। एक जो बोतल है उसके अंदर 8/9 लीटर क्या है, लेमोनेड है, यानी कि लेमन जूस है। जयंत एंड फ्रेंड ड्रैंक 5/9 लीटर। जो जयंत है और उसका जो दोस्त है उन्होंने 5/9 लीटर लेमोनेड पी लिया। 8/9 में से वो 5/9 पी गए। हाउ मच लेमोनेड वॉज लेफ्ट इन द बॉटल। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितना लेमोनेड उस बोतल के अंदर बचा रह गया। तो इधर इस वाले जो प्रॉब्लम है उसमें हम वॉल्यूम के अंदर डिस्कशन करेंगे कि जो लीटर्स हैं और मिलीलीटर्स हैं, जब भी ये क्वांटिटी आप देखेंगे, जब भी यूनिट्स आप ये वाली देखें इन द प्रॉब्लम, तब आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी आप केजी देखें, ग्राम देखें एज अ यूनिट इन द वर्ड सम्स, वहाँ पर आप क्वांटिटी का उपयोग करेंगे जब भी आप लैंग्वेज वर्ड सम्स की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ लेमोनेड इन अ बॉटल, कि जो लेमोनेड है, लेमन जूस है बोतल के अंदर, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 8/9 लीटर। वॉल्यूम ऑफ लेमोनेड ड्रैंक बाय हिज फ्रेंड एंड जयंत। जो लेमोनेड, जो लेमन जूस है जो कि उस जयंत ने और उसके दोस्त ने मिल कर के पिया, वो कितना था, 5/9 लीटर। वॉल्यूम ऑफ लेमोनेड लेफ्ट इन द बॉटल। जो लेमोनेड है यानी कि जो लेमन जूस है वो बोतल के अंदर कितना बचा रह गया।
वो आपको बताना है। 8/9 माइनस 5/9 लीटर क्या आ जाएगा? 8 माइनस 5/9 लीटर, यानी कि 3/9 लीटर। और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे इनटू द लोएस्ट टर्म तो हम कैसे करेंगे? हम इसको 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 1/3 लीटर। सो 1/3 लीटर्स ऑफ लेमोनेड इज़ लेफ्ट इन द बॉटल। तो 1/3 लीटर लेमोनेड अभी भी उस बोतल के अंदर बचा रह गया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन मंडे मॉर्निंग अ लाइब्रेरी हैड 6000 बुक्स। मंडे की जब मॉर्निंग हुई तो लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स रखी हुई थी? 6000। 1/6 ऑफ अ बुक्स वर बोरोड ड्यूरिंग द डे, जिसमें से 1/6 जो किताबें थीं वो उसी दिन खरीदी गईं। हाउ मैनी बुक्स डिड द लाइब्रेरी हैव व्हेन इट ओपनड ऑन ट्यूसडे। लाइब्रेरी के अंदर अब कितनी किताबें बची रह गई होंगी जब लाइब्रेरी मंगलवार को खुली? तो मंगलवार को जब लाइब्रेरी खुली तो आपको बताना है कि कितनी बुक्स अभी भी लाइब्रेरी के अंदर हैं। नंबर ऑफ़ बुक्स इन लाइब्रेरी ऑन मंडे। नंबर ऑफ़ बुक्स लाइब्रेरी में जो रखी हुई हैं ऑन मंडे जब आपने देखी तो वो कितनी थी? 6000। नंबर ऑफ़ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द डे, जो किताबें हैं जो कि एक दिन में ख़रीदी गई उस लाइब्रेरी से, वो कितनी ख़रीदी गई? 1/6 ऑफ 6000। तो 1/6 मल्टीप्लाई 6000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 बुक्स। 1000 बुक्स खरीदी गई। कब? मंडे को जब लाइब्रेरी खुली। अब ट्यूसडे को कितनी बुक बची रह गई वो निकालना है जब लाइब्रेरी खुली। देखते हैं कैसे करेंगे फिर। नंबर ऑफ़ बुक्स इन लाइब्रेरी व्हेन इट इज़ ओपनड ऑन ट्यूसडे। लाइब्रेरी के अंदर अभी कितनी किताबें हैं जब लाइब्रेरी ट्यूसडे को खुली? 6000 माइनस 1000 बुक्स, कितनी बची? 5000 बुक्स। तो 5000 बुक्स अभी भी उस लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई हैं जब लाइब्रेरी ट्यूसडे को खुली। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेंटर मिक्स्ड 1/8 लीटर ऑफ वाइट पेंट, 3/8 लीटर ऑफ ब्लू पेंट and some red paint. If he mixed 6/8 liter of paints in all, how much red paint did he mix? एक पेंटर है, उसने 1/8 लीटर वाइट पेंट मिक्स किया और 3/8 लीटर्स ब्लू पेंट उसने मिक्स किया और कुछ रेड पेंट उसने मिक्स किया। जो रेड पेंट है वो हमें अभी पता नहीं है कि कितना मिक्स किया उसने। इफ़ ही मिक्स्ड 6/8 लीटर ऑफ पेंट्स, अगर उसने टोटल जो पेंट्स हैं जब उसने पेंटर ने उसको मिक्स किया, अगर टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है वो 6/8 लीटर है सभी का मिला के, हाउ मच रेड पेंट डिड ही मिक्स, तो उसने उसके अंदर कितना रेड पेंट मिक्स किया होगा ये आपको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट पेंट मिक्स्ड ये कितना है? 1/8 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्लू पेंट मिक्स्ड 3/8 लीटर। वॉल्यूम ऑफ मिक्स्ड पेंट इन ऑल कितना है? 6/8 लीटर। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ रेड पेंट। तो आप क्या करेंगे? रेड पेंट का जो वॉल्यूम है उसको x मान लेंगे। तो 1/8 प्लस 3/8 प्लस x इज इक्वल टू 6/8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/8 माइनस 3/8 माइनस 1/8। x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 माइनस 1/8। 6 माइनस 4/8 क्या आ जाएगा? 2/8।
और फिर आप क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि आप इसको अब लोएस्ट टर्म में भी रिड्यूस करें 2/8 को। तो उसके लिए 2 से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, तब क्या आएगा 1/4 लीटर। तो 1/4 लीटर रेड पेंट अभी भी उन्होंने क्या करा, मिक्स किया। क्वेश्चन नंबर 6, सोनिया एट 3/7 ऑफ द बिरयानी हर मदर हैड मेड, व्हाट फ्रैक्शन वॉज लेफ्ट। जो सोनिया है उसने 3/7 बिरयानी खाई जो कि उसके जो मम्मी हैं उन्होंने बनाई थी। व्हाट फ्रैक्शन वॉज लेफ्ट, अभी उसमें जो फ्रैक्शन है वो कितना फ्रैक्शन बिरयानी का बचा रह गया। जो बिरयानी थी उसका अगर आप होल पार्ट क्या मान लेंगे 1, तो 1 में से 3/7 पार्ट सोनिया ने खाया, तो अब कितना बचा रह गया ये आपको बताना है। क्वांटिटी ऑफ बिरयानी एट बाई हर मदर कितना है 3/7, इट इज़ इन फ्रैक्शंस। ओके, क्वांटिटी ऑफ बिरयानी लेफ्ट, कितनी बिरयानी अभी बची रह गई, 1 - 3/7 क्या आ जाएगा 7 - 3/7 यानी कि 4/7। सो 4/7 बिरयानी वॉज लेफ्ट, तो अभी भी 4/7 बिरयानी बची रह गई। 7th क्वेश्चन, मिस्टर रेड्डी लेफ्ट 3/7 ऑफ हिज मनी फॉर हिज वाइफ। जो मिस्टर रेड्डी हैं उन्होंने 3/7 जो मनी है अपनी वाइफ के लिए। थ्री अपॉन सेवन क्या है, ये एक शेयर है जो मिस्टर रेड्डी ने अपनी वाइफ को दिया मनी का। ओके, और 2/7 फॉर हिज सन, 2/7 शेयर उसने किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। एंड रेस्ट फॉर हिज डॉटर, और जो बाकी बचा हुआ था वो उसने अपनी बेटी को दे दिया। हु गॉट द ग्रेटेस्ट शेयर, तो आपको ये बताना है कि किसको ज़्यादा शेयर मिला। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम, दिस इज़ गुड प्रॉब्लम, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट केयरफुली। मनी गेव टू हिज वाइफ, जो पैसा दिया गया उसकी पत्नी को वो कितना दिया गया 3/7 इन फ्रैक्शंस। ओके, मनी गेव टू हिज सन, कितना दिया गया उसे शेयर 2/7 इन फ्रैक्शंस। मनी गेव टू हर डॉटर, तो ये हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया x मान लिया। और यदि होल शेयर किसके बराबर था 1 के बराबर, तो 3/7 प्लस 2/7 प्लस x ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 2/7 - 3/7। x इज इक्वल टू 7 - 2 - 3/7, 7 - 5/7 क्या आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयर्स को कंपेयर करेंगे, वाइफ का, सन का और डॉटर का। वाइफ का कितना शेयर है 3/7, सन का कितना है 2/7, डॉटर का कितना है 2/7। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये सभी क्या हैं 3/7 2/7, इन दोनों को हम देख रहे हैं, इनको कंपेयर कर रहे हैं, और ये दोनों क्या हैं लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में जो 3 है वो बड़ा होगा किससे 2 से, तो यानी कि जो 3/7 है दैट इज़ ग्रेटर। ओके, तो जो वाइफ को शेयर मिला दैट इज़ ग्रेटेस्ट, जो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। सो आफ्टर कंपेयरिंग शेयर्स ऑफ वाइफ इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, तो वाइफ को सबसे ज़्यादा शेयर मिला। 8th प्रॉब्लम क्या है, 1/7 ऑफ द कार्स इन अ पार्किंग लॉट वर ब्लैक। जो 1/7 कार्स हैं
पार्किंग लॉट के अंदर जो खड़ी हैं वो कैसी हैं, ब्लैक हैं। 2/7 वर रेड, उसमें से जो 2/7 कार्स हैं वो सभी कैसी हैं, रेड हैं। एंड रेस्ट वर वाइट, और जो बची हुई हैं वो कैसी हैं, वाइट इन कलर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कार्स वर वाइट, अब आपको ये बताना है कि कितना फ्रैक्शन कार्स का वो कैसा है, वाइट है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स वाज 210, यदि पार्किंग लॉट के अंदर जो कार्स खड़ी हैं वो सभी कितनी है, 210, तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी कार्स वर वाइट, कितनी कार्स उनमें से सफ़ेद कलर की हैं, वो आपको बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। नंबर ऑफ ब्लैक कार्स इन फ्रैक्शन कितना है, 1/7। नंबर ऑफ रेड कार्स इन फ्रैक्शन कितना है, 2/7। फ्रैक्शन ऑफ वाइट कार्स ये हमें निकालना है। टोटल नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट ये कितनी है, 210। लेट द नंबर ऑफ कार्स इन वाइट बी x, यदि मैं नंबर ऑफ कार्स जो कि वाइट में है उनको मैं x मान लूँ तो 1/7 + 2/7 + x ये किसके बराबर होगा, होल पार्ट के बराबर होगा। ये जो 1 है ये इंडिकेट कर रहा है कि जितनी कार्स उस पार्किंग लॉट में खड़ी हैं। तो 1/7 + 2/7 + x ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2/7 - 1/7। तो x = 7 - 2 - 1/7 क्या आ जाएगा, 7 - 3/7 यानी कि 4/7। तो 4/7 ये क्या है, इट इज़ द टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाइट कार्स, जो सफ़ेद कार हैं उनका टोटल फ्रैक्शन है 4/7। तो यहाँ से आपको ये पता है कि क्वेश्चन में ये आपको गिवन है कि जो कार्स आपकी पार्किंग लॉट में खड़ी हैं वो कितनी है, 210। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ़ वाइट कार्स निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ़ वाइट कार्स कितनी आ जाएंगी, 4/7 × 210 यानी कि 120 कार्स। सो 120 कार्स इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे और वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। और जब भी आप सुबह को उठें आप अपने माता पिता के पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरी चीज़ कि आप अपने से जो आपसे बड़े हैं उम्र में, जितने भी लोग हैं जो आपसे बड़े हैं उम्र में, उन सभी का आप आदर सत्कार करें। तो मेरी ये जो बातें हैं ये आप, मुझे लगता है कि आप मानते होंगे और आप इनको फॉलो भी कर रहे होंगे अपनी रियल लाइफ में। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से समझें, और जो भी कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।